सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। आज की सबसे बड़ी खबर, आज रात यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका है। यूक्रेन को हथियार देने पर भड़के हैं पुतिन। यूक्रेन को जर्मनी देगा लॉन्ग रेंज हथियार, USB भेज सकता है नई मिसाइलें। और साथ ही जानकारी है कि यूक्रेन के हथियार रिचार्ज से पुतिन आग बबूला हो चुके हैं। ये अभी की सबसे बड़ी और अहम खबर है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, पुतिन ने सीक्रेट मीटिंग करके यूक्रेन के लिए ब्लूप्रिंट बदला तैयार कर लिया है। अब यूक्रेन के सरेंडर का वक्त भी आ चुका है। जी हां, इस वक्त को तय कर लिया गया है। अगर ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं करते तो रूस संपूर्ण यूक्रेन का खात्मा कर देगा। रूस ने अपने मंसूबे जाहिर करने के लिए यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं। खास तौर से उन इलाकों में हमले किए जा रहे हैं जहां हथियार गोदाम है, यानी यूक्रेनी सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म हो गया तो सैनिक मैदान छोड़कर भाग जाएंगे और रूस शिकंजा कसता हुआ आगे बढ़ेगा। जिस रफ्तार से हमले हो रहे हैं उससे संकेत मिल रहे हैं रूस अगस्त तक मिशन यूक्रेन खत्म कर सकता है। इतना विध्वंस, इतना आक्रोश, इतनी तबाही यूक्रेन ने पहले नहीं देखी। इस बारूदी घमासान को देखकर लगता है कि पुतिन इरादा कर चुके हैं। अब यूक्रेन सरेंडर करेगा या फिर उसका खात्मा होगा। रूस ने 623 ड्रोन का इस्तेमाल किया, 26 मिसाइलें दागी और 5 Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर से 20 ठिकानों पर बमबारी की। 10 से ज्यादा शहरों को दहला दिया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 602 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन यूक्रेन से आई तस्वीरें बता रही हैं कि रूस का हमला बेहद विध्वंसक था। ये खार्किव से आई तस्वीरें हैं जहां एक इमारत पर बम गिराए गए, जिसमें पूरी बिल्डिंग स्वाहा हो गई। कई फीट ऊपर तक सिर्फ धुआं ही धुआं था। हमले के लिए 5 बॉम्बर्स का इस्तेमाल रूस ने किया। एक वीडियो में 3 बॉम्बर्स नीप्रो की तरफ जाते दिख रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ड्निप्रोपेट्रोव्स्क में भारी तबाही की खबर आ गई थी। इस बार रूस के टारगेट पर दक्षिण पूर्वी इलाकों के अलावा वेस्ट यूक्रेन भी टारगेट पर था। लवीव पर मिसाइल स्ट्राइक की गई और बॉम्बर्स ने बम भी गिरा। इस दौरान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा डोनेस्क में भी हमले किए गए, जहां रॉकेट से कमांड पोस्ट को उड़ा दिया। इस हमले में कई सैनिक घायल हो गए। खार्किव और खेरसोन में हमले किए गए, जिसमें रिहायशी इलाकों पर बम गिरे। इन हमलों में 13 लोग मारे गए, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए। इस बार रूस ने हमले का पैटर्न बदला है। सिर्फ साउथ ईस्ट यूक्रेन ही नहीं, बल्कि उन इलाकों पर भी हमले किए गए जहां नेटो के कमांड सेंटर है। नेटो के कमांड सेंटर वेस्ट यूक्रेन और साउथ यूक्रेन के पोर्ट सिटी में है। इसलिए पश्चिमी यूक्रेन में लवीव को टारगेट किया गया,
क्योंकि यहाँ नेटो के भेजे हथियार रखे जाते हैं, जबकि दूसरी जगह दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा पोर्ट को टारगेट किया गया। यहाँ भी नेटो का कमांड सेंटर है। इन हमलों से यूक्रेन थर्रा उठा। आज रात भी बड़ा हमला हो सकता है। दरअसल रूस यूक्रेन का हथियार सप्लाई रूट पूरी तरह काट देना चाहता है, जिसमें पोलैंड बॉर्डर टारगेट पर आ गया है। लवीव पर बमबारी से पोलैंड में खलबली मच गई है। रूस ने आधी रात लवीव पर सबसे बड़ा हमला किया है। ये हमले Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर्स से किए गए हैं। इन हमलों में लवीव में मौजूद हथियार गोदाम तबाह कर दिए गए। लवीव में मौजूद हथियार गोदाम से पूर्वी यूक्रेन में जाते थे ये हथियार। नेटो हथियारों को पोलैंड रूट से भेजता था। रूस के लवीव पर हमले से पोलैंड में हाई अलर्ट हो गया है। नेटो के सर्वेलेंस प्लेन से नजर रखी जा रही है। पोलैंड बॉर्डर पर टैंक तैनात किए गए हैं। इमरजेंसी की स्थिति में एयरबेस वॉर रेडी किए गए हैं। लवीव को टारगेट करने की वजह है कि वो एकदम पोलैंड बॉर्डर से सटा हुआ है। नेटो जितने भी हथियार भेजता है वो पोलैंड बॉर्डर से यूक्रेन में एंट्री करते हैं और लवीव में मौजूद नेटो सेंटर में बने हथियार गोदाम में रखे जाते हैं और फिर इसी जगह से पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भेजे जाते हैं। यहाँ तक कि कुर्स्क में भी हथियार इसी रूट से भेजे गए थे, जिसके दम पर यूक्रेन ने रूसी फौज को पीछे ढकेला था। इसलिए रूस इसी रूट को तबाह करके यूक्रेन के सरेंडर का इंतजाम कर रहा है। इस वक्त निप्रोपेट्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। अगर यूक्रेनी सैनिकों को हथियार नहीं मिले तो निप्रो पर रूस जल्द कब्जा कर सकता है। अगर निप्रो पर कब्जा हो गया तो कीव तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा और कीव तक पहुंचने का मतलब है यूक्रेन का सरेंडर। इसी वजह से रूसी सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डोनेट्स्क के एक इलाके जेलेना डोलनिया पर कब्जा करके रूसी फ्लैग लगा दिया। जेलेना की दूरी निप्रो से करीब 300 किलोमीटर है। ये डोनेट्स्क में आखिरी बटालियन है। करीब करीब सारी बटालियन निप्रो की तरफ बढ़ चुकी है। अब क्रेमलिन का प्लान है जल्द से जल्द निप्रोपेट्रोवस्क में घुसा जाए और 10 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन बनाया जाए। उसी इलाके में विध्वंसकारी हथियारों की तैनाती की जाए, जिससे यूक्रेनी सेना के पास दो विकल्प बचेंगे। पहला विकल्प हथियार छोड़कर वहां से पीछे हट जाएं और दूसरा विकल्प पूरा निप्रो उसे गंवाना पड़ेगा। यानी हर परिस्थिति में निप्रो यूक्रेन के हाथ से जाने वाला है, जबकि बाकी इलाकों में रूस का संपूर्ण कब्जा आखिरी दौर में पहुंच चुका है। पुतिन के आक्रोश से यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर दहल उठे हैं। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन से लेकर साउथ ईस्ट यूक्रेन तक हमले किए हैं, जिनमें लवीव से लेकर ओडेसा तक हमले किए गए हैं। लवीव के बाद खार्किव, निप्रोपेट्रोवस्क और उससे आगे डोनबास से लुहांस्क, डोनेट्स्क, फिर खैरसोन, ज़ेपोरिजिया, सूमी के बाद चेर्निहिव और पोर्ट सिटी ओडेसा पर भी भीषण अटैक किए गए हैं। हमलों में ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर बॉम्बर्स तबाही मचाने के लिए रूस ने भेजे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय को पुतिन से अप्रूव ब्लूप्रिंट मिल चुका है। अगस्त तक यूक्रेन के सरेंडर का टारगेट फिक्स किया गया है। इसी वजह से रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और हमले भी तेज कर दिए हैं। विध्वंसकारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर्स, किंजल मिसाइल, इस्कंदर मिसाइल, जिरकॉन मिसाइल, कैलिपर मिसाइल, KH-101 क्रूज मिसाइल, शाहिद कामिकाज़े ड्रोन, ईरान कामिकाज़े ड्रोन, बीती रात इन हथियारों से हमले किए गए। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे सकता है, जिसे यूक्रेन कीव से लेकर नीप्रो तक लगाएगा। इसलिए रूस की प्लानिंग है कि पैट्रियट मिलने से पहले जितना जल्दी हो सके कीव के जितने पास तक रूसी फौज पहुंच जाए, जिसके बाद तबाही का सबसे विध्वंसकारी दौर शुरू हो सके, जिसमें यूक्रेन का खात्मा या आत्मसमर्पण ही आखिरी विकल्प हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।